जय हिंद। आप देखेंगे अगली वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है यदि a बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1 तो सिद्ध करो कि a पे पावर 3 बराबर 4a। a पे पावर 3 का मान किसके बराबर? 4a के बराबर। ऐसा हम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में भी दे चुके हैं और एक क्वेश्चन इस प्रकार का सॉल्व भी करा चुके हैं। तो वहाँ था क्या, a क्यू बराबर नहीं a पे पावर 4 बराबर a। यहाँ सिद्ध जो करना है वो क्या करना है, a क्यू बराबर 4a। ए का मान दिया गया है, ए क्यू का मान ज्ञात करना है। आपको इससे पिछले वीडियो में भी इस प्रकार के क्वेश्चन कराए गए हैं। यहाँ भी जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 15 था, वहाँ मान निकालना था किसका, ए क्यू का। तो बताया गया था आपको सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे फिर ए क्यू का मान निकालेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पहले ज्ञात करते हैं क्या, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू ए, और a का मान रख दिया कैसे गुणा करते हैं रो बाई कॉलम में। तो गुणा कीजिए रो बाई कॉलम में जिस तरीके से गुणा करते हैं। इसका गुणा इसके साथ होगा 1, इसका गुणा इसके साथ होगा +1, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा -1, इसका इसके साथ होगा -1। इन्हें देखें कि कितना आ गया, 2 ऋण 2 ऋण 2 और 2। तो आपको मान प्राप्त हो गया किसका, ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया। ठीक इसी प्रकार ए क्यू निकालते आगे बढ़िए। ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर का मान पता है आपको, 2 माइनस 2 माइनस 2 2, और ए का मान 1 -1 -1 और 1। यहाँ भी गुणा करेंगे रो बाई कॉलम में, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, 2 + 2 -2 -2। अब इसका इसके साथ -2 -2 2 2, इसका गुणा किया तो आपको प्राप्त क्या हुआ, 4 -4 -4 और 4। इसमें देख रहे हैं क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। बचेगा क्या, 1 -1 -1 और 1। ये प्राप्त हुआ है। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर 4a, क्योंकि ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो किसकी प्राप्त हुई है, ए की। एंस प्रूव्ड। तो काफी सरल है। ए का मान दिया गया है, ए स्क्वायर का मान निकाला सबसे पहले, ए स्क्वायर का मान निकालने के बाद ए क्यू निकाला। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, चाहे वो ए पे पावर 4 हो, ए पे पावर 5 हो, ए पे पावर 6 हो। तो हालांकि ए पे पावर 4 आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जल्दी पहुँच जाएंगे।
ए क्यू ए स्क्वायर इंटू ए पे पावर 5 ऐसे ए पे पावर 5, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से इनका रो बाई कॉलम में गुणा करके आप आसानी से ए क्यू ए पे पावर 4 जो भी उसमें डिफाइन करना हो वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गंदा हो जाता है। यदि ए बराबर दिया गया है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ए स्क्वायर माइनस 4a जहां i इकाई आव्यूह है। अब इकाई आव्यूह का मतलब ये नहीं है कि आप 3/3 का लिखेंगे। इकाई आव्यूह का मतलब है यहाँ जो a दिया है तो a जो मैट्रिक्स दी गई है वो 2/2 ऑर्डर की दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जब इकाई आव्यूह की बात आती है तो वो भी 2/2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जिस प्रकार से प्रश्न दिया है अगर i बराबर देता है तो i का मान ठीक उसी प्रकार नोट करते हैं। अगर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की दी गई है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की लिखते हैं। यदि मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की दी गई है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की ही लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे। कभी ऐसा होता नहीं, ये हमेशा जो भी मैट्रिक्स दी जाती है अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जाती है तो हमेशा ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होते हैं। ऐसा कभी होगा नहीं कि 2/3 की दे दी जाए, 3/2 की दे दी जाए और आपसे कहा आई भी दे दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। तो क्या है, आई का मान जो होगा वो कितना होगा 1001। 2/2 की मैट्रिक्स लिखनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आई तो आप जानते ही हैं। आई आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। आई बराबर जो होगा वो कितना होगा 1001। इकाई आव्यूह तो ये होगा। ए का मान पहले से ज्ञात है, ए स्क्वायर, केवल हमें ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर अभी निकाला था 2/2 मैट्रिक्स का रो बाई कॉलम में गुणा करके। किस तरीके से ए स्क्वायर का मान निकाला जा सकता है, सभी लोग निकालिए। आप लोग निकाल सकते हो। ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो देखेंगे ए का मान कितना है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं 1 -1 2 3 1 -1 2 3। रो बाई कॉलम में गुणा करेंगे। इसका गुणा इसमें होगा 1, इसका गुणा इसमें होगा -2, इसका गुणा इसमें होगा -1, इसका गुणा इसमें होगा -3। कोष्टक में बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा इसमें होगा 2 प्लस इसका गुणा इसमें होगा 6, इसका गुणा इसमें होगा -2, इसका गुणा इसमें होगा +9। तो जो ए स्क्वायर का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया -1 -4 8 7। ये ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब सभी मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। जो भी सिद्ध करना है उसके अनुसार सभी मान प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि ए स्क्वायर का मान चाहिए, ए स्क्वायर का मान मिल गया आपको। -4 ए का मान चाहिए, ए का मान गिवन दैट।
आई का मान चाहिए, 2/2 की मैट्रिक्स जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके से लिखते हैं। सभी मान प्राप्त हो गए। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? a² - 4a + 5i = 0। लेफ्ट हैंड साइड a² - 4a + 5i। a² की वैल्यू रखनी है। रखिए a² का मान कितना होगा? -1 - 4 8 7 -4 a का मान 1 - 1 2 3 + 5 i का मान 1 0 0 1। ये तो वैसा ही रहेगा, -1 - 4। हेलो गौतम, अभी नहीं मिल पाएंगी, वो लिंक आ नहीं रहा कंप्यूटर पे। ठीक है, सुबह हम फ़ोन कर देंगे आपके पास। ठीक, हम बता देंगे हम आपको सुबह ही। अगर आपको जोड़ने या घटाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप सोचते हैं कि हम जोड़ आसानी से सकते हैं, घटाने में कोई दिक्कत आ सकती है, तो आगे लिखा है -4। आप -4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और -4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ चिन्ह जो है, जो साइन, वो धनात्मक हो जाएगा और -4 का अंदर गुणा कर सकते हैं। अगर आप केवल 4 का गुणा करते हैं तो आगे माइनस ही रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बता देता हूं। अगर यहाँ बाई चांस आपने प्लस लगा लिया है तो आपको -4 का गुणा करना है, यानी -4 और ये हो जाएंगे +4 -8 और माइनस के हो जाएंगे 12। -4 से अंदर गुणा कर दिया और आगे चिन्ह लगा दिया किसका? प्लस का। प्लस ऐसे ही यहाँ किसका? 5 का गुणा करना है 5 का, तो 5 0 0 5। अब सभी के आगे लगा हुआ है प्लस, तो ये सभी जोड़ने हैं। -1 -4 -5 हो गए, 5 धन के हैं और ये -5 + 5 कैंसिल हो गए। यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा? 0। इसके बाद -4 + 4 0, तो ये भी क्या आएगा? 0। 8 -8 0, ये भी क्या आएगा? 0। 7 और 5 12 -12, ये भी क्या आएगा? 0। और आप देख रहे हैं टोटल सभी जो एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट क्या है? 0 है। इसे क्या कहते हैं? रिक्त अवयव यानी शून्य अवयव कहते हैं। और इसका मान कितना होगा? 0। आंसर यही सिद्ध करना था। राइट हैंड साइड प्रूव दैट a² - 4a + 5i = 0 वेरीफाई हो गया। a² का मान चाहिए, a का मान चाहिए, i का मान चाहिए। आपको i का मान अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि 2/2 की मैट्रिक्स में आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स लगाने जा रहे हैं वो 3/3 का रख दें। तो यदि मैट्रिक्स 2/2 की दी गई है तो i का मान भी 2/2 में होगा। यदि 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है तो i का मान भी 3/3 के रूप में ही
होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ लीजिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में। इफ a इक्वल टू 1011 कॉमा b इक्वल टू 2011 एंड c इक्वल टू -1231 देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ab इंटू c a इंटू बी सी, सेकेंड पार्ट a ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू ab प्लस ए सी। यदि a बराबर 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है, b बराबर 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है तथा c बराबर भी 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है, तब सिद्ध कीजिए फर्स्ट पार्ट ए बी बाहर कोष्टक के c a इंटू बी सी या a कोष्टक b प्लस सी ए बी प्लस ए सी। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले आपको किसका मान चाहिए, ए बी का, और a इंटू बी ए बी का गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम में गुणा करते हैं। तो रो बाई कॉलम में गुणा करके सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे। जब आपको ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा उसके बाद ए बी इंटू सी, फिर ए बी का मान तो पहले ही से प्राप्त हो चुका है, इंटू सी, फिर ए बी इंटू ए सी, फिर से रो बाई कॉलम में गुणा करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का मान निकल आएगा। फिर इस राइट हैंड साइड का निकालेंगे तब बी सी पहले निकालेंगे, बी इंटू सी रो बाई कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे, फिर उसमें ए का गुणा करके निकालेंगे। ये दोनों साइड हैं यदि आपस में बराबर आती हैं तो निश्चित रूप से, ये पहले तो दिया ही गया, सिद्ध कीजिए, तो निश्चित रूप से दोनों साइडें कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे बी प्लस सी, तो बी में सी जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें ए का गुणा करना है, फिर इधर निकालना है। तो सिंपल है क्वेश्चन, आप कर भी सकते हैं, इस तरीके से निकाल के देखेंगे। तो आइए यहां पर आते हैं, फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो नोट कर लेंगे। फिर ए बी इंटू सी ए इंटू बी सी। सबसे पहले मान किसका निकालेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान निकालिए सबसे पहले, या चलिए ए बी का मान निकाल रहे पहले। ए आप भी को देखेंगे 1011, बी का मान 2011, ए बी का मान। ए बी का मान निकालने के बाद इन्हें आपस में सॉल्व कैसे करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। गुणा कैसे होता है, रो बाई कॉलम में, तो रो बाई कॉलम में गुणा करके प्राप्त कीजिए। पहले गुणा इसमें होगा तो 2 इसका इसमें होगा प्लस 0, फिर इसका इसमें होगा 0 और इसका इसमें होगा फिर से 0, फिर इसका इसमें होगा 2, इसका इसमें होगा 1, इसका इसमें होगा 0 प्लस 1। तो जो ए बी का मान आया वो ए बी का मान निकल के आया, कितना निकल के आया, 2031। ए बी का मान निकाल लिया। जो आपको ए बी का मान प्राप्त हुआ है उसमें किसका गुणा करना है, सी का। तो जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है आपको, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या दी गई है, ए बी इंटू सी। टू 2031 इंटू सी का जो मान है -1231। गुणा कीजिए जिस तरीके से गुणा करते हैं। इसका इसमें होगा -2, इसका इसमें होगा 0, इसका इसमें होगा 4, इसका इसमें होगा 0, इसका इसमें होगा -3, इसका इसमें होगा
प्लस 3, इसका इसमें होगा 6 और इसका इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा 6 + 1। इनके मान लिखते हैं तो -2 4 0 7, ये मान आ गया, किसका मान आ गया, AB × C का। अब सबसे पहले मान किसका निकालेंगे, BC का निकालेंगे। तो BC कितना दिया गया है, B का मान दिया गया है 2011, 2011 B का मान। C का मान क्या दिया गया है, -12 31। गुणा करेंगे आपस में रो बाई कॉलम में, तो इसका गुणा इसमें होगा -2 + 0, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 4 + 0, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे -1 + 3, फिर इसका इसमें होगा 2 + 1। -2 4 2 3, मान किसका आ गया, BC का। BC का मान प्राप्त हुआ। अब इसमें किसका गुणा करना है, A × BC। राइट हैंड साइड ज्ञात करनी है, राइट हैंड साइड का मान कितना आएगा। तो A लिखा है आगे, जब A आगे लिखा है तो A का मान भी आगे लिखेंगे 1 0 1 1। इनटू में BC का मान लिखा है तो -2 4 2 3, गुणा कीजिए। -2 + 0, फिर इसका इसमें होगा तो कितना आएगा 4 + 0, फिर इसका इसमें होगा -2 + 2, फिर इसका इसमें होगा 4 + 3। देखते हैं -2 4 2 -2 4, यहाँ कितना आएगा 0 और ये क्या आएगा 7, ये मान आ गया। आप कह सकते हैं अतः A, यहाँ पर लिखिए A कोष्टक BC A कोष्टक BC, और नहीं इस तरीके से नहीं, AB कोष्टक इनटू में C A कोष्टक BC, यही सिद्ध करना है। तो इस तरीके से आप दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन आपने पीछे वीडियो नंबर 2 वीडियो नंबर 3 के अंतर्गत सीखा है। जब सीखा है तो निकाल भी सकते हैं। यहाँ 2 का गुणा करने के बाद तीसरा आया, तो ये कोष्टकों के बारे में आपको अच्छे से पता है। आप मुझे विश्वास है कि आप विधिवत तरीके से जब इतने वीडियो आप देख चुके हैं हमारे, और फिर भी आपके समझ में ना आए तो मुझे खुद पर डाउट होता है। तो निश्चित है हम आशा करते हैं कि आप तक ये वीडियो 100% पहुँच रहे होंगे और आपके समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसी का है सेकंड पार्ट, ए कोष्टक बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी। आपसे ही कहलवाएंगे हम कि ये क्वेश्चन आपको स्वयं हल करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले बी प्लस सी निकालेंगे, दो मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ते हैं, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में जोड़ दिया। उसके बाद जो आएगा उसमें ए का गुणा करेंगे, निकल आया। उसके बाद ए बी आप पिछले वाले फर्स्ट पार्ट से उठा लेना कि ए बी का मान कितना आया था, वही है ए मैट्रिक्स, वही ए दी गई है, वही बी है, उसी के अकॉर्डिंग है, तो ए बी का मान पीछे से उठा लीजिए। और ए सी, ए इंटू सी, ए में सी का गुणा करके निकालिए। निकालने के बाद जो आएंगे फिर उन्हें आपस में जोड़ना है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर निश्चित रूप से आएगी, आनी भी चाहिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एफ एक्स क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1, तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। हाँ, एक ये और है, ये आजकल एक दिवसीय परीक्षाएं, खासकर जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, एक्सपर्ट इतना बेवकूफ़ नहीं है, एक्सपर्ट इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपको गलत सवाल दे दे, लेकिन गलत सवाल भी आजकल एक दिवसीय परीक्षाओं का हिस्सा बन गए हैं। उनका कारण क्या है कि आपको गलत क्वेश्चन दे दिया गया और गलत क्वेश्चन टाइप किया गया है और उस क्वेश्चन को आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये सही है या गलत है, और उसके चक्कर में उसे सॉल्व करते करते आपने 4-5 मिनट बर्बाद कर दिए। तो जो 4-5 मिनट जो आपका समय महत्वपूर्ण है, हमने कभी भी पैसे को वरीयता नहीं दी। अगर मुझे मैनपुरी से कुरावली जाना है तो कभी मैंने ये नहीं सोचा कि 10 रुपए वाला नहीं 5 रुपए वाला ठीक रहेगा, मतलब मैं कार से नहीं जाऊंगा, यानी टैक्सी से नहीं जाऊंगा, मैं एक ई रिक्शा से जाऊंगा, तो ई रिक्शा को काफ़ी टाइम लगेगा, तो 5 रुपए की जगह 10 रुपए खर्च किए हैं, केवल किस लिए, समय बचाने के लिए। समय जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आप समय का सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए मंजिल बहुत ही आसान है, लेकिन समय का उपयोग इस तरीके से मत कीजिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। ड्राइविंग में देख रहे सबसे ज़्यादा जो मुझे कष्ट होता है वो जब कोई एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट जितना मुझे कष्ट जिंदगी में कभी किसी का नहीं हुआ। क्यों? यदि किसी की कैजुअलिटी होती है तो आपको कष्ट तो होगा ही, लेकिन जो एक्सीडेंट में एकदम पता नहीं कि आजकल कितना आगे उसका जीवन बचा है, और जब कोई वो अकाल मृत्यु जाता है तो मुझे इतना कष्ट होता है कि इसे हम शब्दों में कह नहीं सकते। तो बात कर रहे थे इस बात पर कि गलत क्वेश्चन भी आजकल एक दिवसीय परीक्षाओं का हिस्सा बन गए हैं, केवल और केवल आपका समय बर्बाद करने के लिए। तो जो लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। आप जब बुक पर नज़र डालेंगे, हम दिखा देंगे आपको, बुक को यहाँ पर देख लीजिएगा बुक में कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। बुक में हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया गया, यहाँ हमने तो इंटू का चिन्ह लगाया है, उसमें किसका चिन्ह दिया गया है, प्लस का। आप प्लस से सोच सकते हैं कि अगर हम इसमें बाई जोड़ दें तो कॉस एक्स प्लस कॉस बाई, क्या कॉस एक्स प्लस बाई बन पाएंगे? नहीं बनेगी। तो यहाँ किसका चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है। अब आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स का जो मान दिया गया है वो क्या दिया गया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1।
एफ वाई का मान निकालेंगे तो क्या है, एक्स की जगह वाई पुट करना है बस, तो क्या आएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कॉस वाई, जीरो 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 वन बाई का मान। इसके बाद आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो 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 वन। कॉस वाई साइन वाई आपस में गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस जीरो। फिर इसका गुणा इसमें होगा, कॉस एक्स साइन वाई माइनस के और इसका गुणा इसमें होगा, तब माइनस के साइन एक्स कॉस वाई और तीसरे का तीसरे में होगा, जीरो आएगा। फिर इस लाइन का जब लास्ट वाले में करेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इस तरीके से आएगा। दूसरी लाइन का गुणा करते हैं इसमें, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस जीरो। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और ये हो जाएंगे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। इसका इसमें करेंगे तब भी आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। लास्ट वाले में करेंगे तो जीरो प्लस वन। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र बन गया, कॉस ए प्लस बी का सूत्र बन गया। इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लें तो ये सूत्र किसका बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई। तीसरा पार्ट जीरो है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी किसका है, साइन एक्स प्लस वाई। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आगे पीछे लिखा है तो सूत्र किसका है, कॉस एक्स प्लस वाई का। ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ क्या आएगा वन। इसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3A जो डॉक्टर भगवत स्वरूप शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है उसकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। और ये एक्सरसाइज A हमने आपको 4 वीडियो में प्रोवाइड की है। आप चारों वीडियो को विधिवत तरीके से देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ मिलेगा। अगली वीडियो में आपके सामने फिर से एक्सरसाइज 3 भी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।